जियो और एयरटेल हर साल आपके जेब से ज्यादा पैसे निकाल रहा है, तो शायद आप यकीन नहीं करोगे, बट ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप जरूर यकीन करोगे। अगर आप अपने पुराने रिचार्ज रिकॉर्ड्स उठा के देखोगे, पहले जियो का 28 डे प्लान 149 रुपीज का था, फिर वही कैटेगरी 199 रुपीज होगी, फिर 239 और फिर 2024 में ये 299 तक पहुंच गया। और अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में जियो और एयरटेल फिर से रिचार्ज प्राइस हाइक कर सकता है। तो ऑफ कोर्स आपके मन में, मेरे मन में, हम सबके मन में सवाल आता है, इतना फ्रीक्वेंटली जो रिचार्ज के प्राइसेस हैं, ये जो टेलीकॉम ब्रांड से क्यों बढ़ा रहे हैं? और एक सबसे बड़ा सवाल, इन सभी चीजों से आपके जेब पे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है भाई साहब, बहुत बड़ा पड़ता है। एंड अगर आप एक एयरटेल और जियो यूजर है ना, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं ना, तो एक लाइक करके हमें बताओ। आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो हमें पता चलता है कि ऐसे वीडियोस में आप लोग इंटरेस्टेड हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, द फ्री इंटरनेट एरा। याद है आपको जब 2016 में जियो लॉन्च हुआ था, फ्री सिम, फ्री इंटरनेट, फ्री कॉल्स, पूरा टेलीकॉम सेक्टर हिल गया था। हमारे जो मोटा भाई का मास्टर प्लान था ना कि पहले आदत डलवाओ फिर बाद में पैसे वसूलो, तो ये जो फ्री डेटा, फ्री इंटरनेट का जो एरा था ना भाई, ये 1 अप्रैल 2017 को खत्म कर दिया गया। फिर क्या भाई, दोबारा से ये जो कंपटीशन था ना वो शुरू हो गया। लेकिन इसी बीच एक प्रॉब्लम भी भाई, बहुत सारे जो कंपटीशन ब्रांड है वो सरवाइव ही नहीं कर पाई। एयरसेल गया, टेलीनॉर गया, रिलायंस कम्युनिकेशन बंद हो गया और वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो गया। मतलब जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया और सिर्फ 3 ब्रांड बचे, एयरटेल, जियो और वी। और इन तीनों में वी का हाल तो आपको पता ही है, डूबती नैया में है अभी। और अगर आपको नहीं बता दो, जब कंपटीशन कम होता है ना तो प्राइसिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चैप्टर 2, द पैटर्न। अब यहाँ पर आप एक पैटर्न देखो, और पता है क्या हुआ? 2019 में एयरटेल और जियो ने सबसे पहला और सबसे बड़ा मेजर हाइक किया, और जो एवरेज इंक्रीज था पता है कितना था? लगभग 15 to 40% का। और पता है रीजन क्या दिया? कंपनी लॉसेस में है और कंपनी लॉसेस से बाहर निकलना चाहती है। और एयरटेल ने तो कहा भाई हम एक लार्ज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने नेटवर्क को लार्ज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इंप्रूव करना चाहते हैं। एक और प्राइस हाइक, एवरेज हाइक था 20 से 25% का। एग्जांपल के लिए जो 149 का प्लान था वो 199 का हो गया, 179 का प्लान 239 का हो गया। अभी जो हाइक है यहाँ पे भी नहीं रुका, फिर आया 2024 और अब तक का ये सबसे बड़ा प्राइस हाइक था। मतलब कई प्लान्स में तो करीब 15 से 27% का हाइक देखने को मिला। एग्जांपल के लिए जो 299 वाला प्लान था वो 349 रुपीज का हो गया, और 666 वाला जो प्लान था वो 799 का हो गया, और जो 2999 वाला प्लान था वो 3599 रुपीज का हो गया। और पता है इन कंपनीज ने रीजन क्या दिया? आरपू, 5G इन्वेस्टमेंट और स्पेक्ट्रम कॉस्ट। जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली बता दो आरपू क्या है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। और पता है यहाँ पर एयरटेल ने क्या कहा? एवरेज जो आरपू है वो करीब 300 रुपीज पर मंथ होना चाहिए। तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ना, हर 2-3 साल में एक मेजर हाइक किया जा रहा है। बट एक सेकेंड, ये चीज यहाँ पर सिर्फ खत्म नहीं हुआ है, ये लोगों ने और भी दिमाग लगाया, मास्टर प्लान निकाला कि बिना यूजर को बताए भाई प्राइस हाइक कैसे किया जाए। और इसका जवाब आपको मिलेगा चैप्टर 3 में, द एंड ऑफ अफोर्डेबल प्लान्स। तो इन्होंने क्या किया भाई, एक मास्टर प्लान खेला। जितने भी जो अफोर्डेबल रिचार्जेस थे ना उनको ही बंद कर दिया, यूजर को अपने आप ही महंगा प्लान लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, डियर एयरटेल एंड जियो, आम कंज्यूमर को लूटने का तरीका थोड़ा कैजुअल लगा मुझे। यस, इन्होंने सारे जो अफोर्डेबल प्लान्स थे उसको रिमूव कर दिया। जो 189 का अफोर्डेबल अनलिमिटेड प्लान था उसको बढ़ा के 199 कर दिया, मतलब अप्रोक्स 10 रुपए का यहाँ पे प्राइस इंक्रीज किया। और जो 859 का प्लान था वो 899 कर दिया। और ये लोग यहाँ तक ही नहीं रुके, फरवरी में इन्होंने इंटरनेशनल रोमिंग के प्राइस को भी बढ़ा दिया। तो जो 4000 का प्लान था वो अब 5000 रुपीज का हो गया, यानी 4999 का, अप्रोक्स 25% हाइक। अब वहीं पर अब भाई जियो ने भी मौके पे चौका मारा। जो इनका 195 रुपीज वाला प्लान था जिसमें पहले 90 डेज वैलिडिटी मिलती थी, उसको कम करके 30 डेज कर दिया। अब इससे क्या लगेगा भाई लोगों को? भाई प्लान तो वही है, और बहुत से लोगों को ये चीज पता ही नहीं है कि उनका जो वैलिडिटी है वो कम हो गया है। ये भी एक तरीके का प्राइस हाइक ही है। अब आप बोलोगे यार इन सब को कंट्रोल करने के लिए यार कोई तो होगा, है इंडिया में, जिसे हम कहते हैं ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ट्राई क्या कर रहा है? वो तो मस्त सो रहा है। चैप्टर 4, एयरटेल एंड जियो का डुओपोली। अगर आप 2026 में देखोगे ना, इंडिया में मोस्टली 2 ही पॉपुलर ब्रांड हैं, एक है एयरटेल और एक है जियो। वी भैया कब डूब जाए पता नहीं, बीएसएनएल को लोग पसंद नहीं करते, नेटवर्क इशू आते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्रांड बचे, एयरटेल और जियो, और यही पूरा जो टेलीकॉम सेक्टर है इसको कंट्रोल करता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, कंपटीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी 2 कंपनीज के पास पूरा इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर का पावर आ जाए ना, तो भैया वो कभी भी किसी भी वक्त प्राइसिंग के
के साथ खेल सकते हैं। सीधा बोलेंगे भाई हम तो प्राइस बढ़ा रहे हैं, अब आपको तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आप उसी सिम का इस्तेमाल कर रहे हो। अब ऐसे में अगर आप एक नया सिम लेना चाहो या फिर सिम स्विच करना चाहो, पहली बात तो कंपटीशन ब्रांड नहीं है जो अफोर्डेबल प्लान दे। दूसरा, आजकल आपका जो नंबर है भाई आपके बैंक अकाउंट, आपके आधार कार्ड, हर चीज से लिंक होता है। तो ऐसे में भाई यूजर भैया नंबर भी स्विच नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो दो कंपनी से अच्छी तरह जानती है कि भाई यूजर एक बार आ गया तो हार्डली स्विच करेगा। और ऑफ कोर्स इसी चीज का ये दोनों ब्रांड भाई फायदा उठा रहे हैं और हर बार ये लोग रिचार्ज के प्लान्स बढ़ाते जा रहे हैं। अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है कि भाई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये लोग दोबारा से प्राइस हाइक कर सकते हैं, करीब 12 to 15% का। मतलब पहले जो 249 रुपीज का प्लान था वो 289 रुपीज हो जाएगा, और जो ईयरली प्लान था 3599 रुपीज का वो अप्रॉक्स 4031 रुपीज का हो जाएगा। अब पता है इस प्राइस हाइक को देख के और पिछले मतलब 7-8 साल में कितना प्राइस हाइक हुआ है, इसको मैं कैलकुलेशन के थ्रू देख रहा था। मतलब 2019 में जो प्लान 149 रुपीज का था, आज वही सेम प्लान 2026 में 299 रुपीज का है। अगर इसको कैलकुलेट करते तो टोटल 10.46% का कैगर निकल के आता है। भाई साहब डबल डिजिट हाइक हो रहा है एवरी ईयर। अब देखो सच बताऊं तो प्राइस हाइक भी जरूरी है, हर साल होना चाहिए, इन्फ्लेशन होता है। एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए टैरिफ हाइक करना बहुत ही जरूरी है, एंड नो डाउट इस बात से मैं भी एग्री करता हूं। लेकिन भाई अगर आप इन कंपनीज के लेटेस्ट रिपोर्ट देखोगे, इनकी बैलेंस शीट देखोगे, ये कंपनीज भर भर के पैसा छाप रही हैं। आप ये बैलेंस शीट देखो, ये एयरटेल का बैलेंस शीट है, आप देख सकते हो ये साल में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और इसका प्रॉफिट देखो आप 30,000 करोड़ प्लस है। और ये जो रेवेन्यू है, ये जो प्रॉफिट है, हर साल बढ़ता जा रहा है। और ये सारा पैसा कहां से आ रहा है? आपसे, हमसे, कंज्यूमर से। ओके ठीक है, ये तो कंपनीज का पर्सपेक्टिव था। अब एक बार कंज्यूमर पर्सपेक्टिव भी सोचो। देखो हमारी प्रॉब्लम प्राइस हाइक नहीं है, इनका प्राइस बढ़ा लेकिन नेटवर्क इंप्रूव नहीं हो रहे। कुछ टॉप टियर सिटीज में इंप्रूव हुआ है, बेटर नेटवर्क हुआ है पास्ट कुछ सालों में, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अभी भी बहुत सारे लोगों को नेटवर्क इशू होता है। बहुत बार कॉल ड्रॉप हो जाता है, कई बार डेटा नहीं चलता, कई बार सिग्नल ही नहीं आते हैं। तो सिर्फ नाम के लिए कह देना कि यार हाँ हम नेटवर्क को इंप्रूव करें, बदले में हम प्राइस हाइक वगैरह कर रहे हैं, दिस इज नॉट ट्रू। भाई मैं तो कहूंगा अगर आपके एरिया में नेटवर्क बीएसएनएल के अच्छे होते हैं, स्विच हो जाओ। बीएसएनएल थोड़े से अफोर्डेबल प्लान देता है, लेकिन गेस करो जो लोग टॉप टियर सिटीज में रहते हैं जहां पर बीएसएनएल का नेटवर्क ही नहीं है, वहां कैसे काम करेगा? चैप्टर 5 डियर एयरटेल एंड जियो। सब चीज ठीक है भाई, प्राइस हाइक्स, बिजनेस सस्टेन करना है, नेटवर्क इंप्रूव करने हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगाना है, सब चीजें ठीक है। लेकिन भाई साहब कंज्यूमर को भी एक फेयर प्राइसिंग मिलनी चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, हम कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस भी होने चाहिए। प्राइस इंक्रीज के साथ नोटिसेबल इंप्रूवमेंट भी दिखने चाहिए, सिर्फ नाम के लिए बोल देना उससे काम नहीं चलेगा। अब मुझे बताया, अब कुछ लोग आएंगे कमेंट करेंगे और बोलेंगे यार 50 रुपए और 100 रुपए इंक्रीज करने से क्या ही फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा पड़ता है। एक बार आप ये कैलकुलेशन देखो, एक जो बेसिक रिचार्ज है आज के टाइम पे वो 349 रुपीज का होता है और ये टोटल 28 डेज का होता है। इस वजह से साल में टोटल 13 मंथ्स हो जाते हैं क्योंकि 28 डेज का प्लान होता है। तो अगर हम 349 रुपीज को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आता है करीब 4537 रुपीज। ये एक पर्सन का सालाना रिचार्ज हो गया। और मान लो आपकी फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स हैं, 4537 इंटू 4 इज इक्वल टू 18,148 रुपीज। अप्रोक्सीमेट 18,000 रुपए आपके घर से एक साल में जाता है। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दो, फॉर अ मिडिल क्लास एंड फॉर अ लोअर इनकम ये जो 18,000 रुपीज है ये कोई छोटा नंबर नहीं है, एक एक रुपए भाई मैटर करता है। इसलिए जब कोई कहता है ना कि भाई 50 और 100 रुपए हाइक होने से क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे सच में बता रहा हूँ, मतलब उन लोगों के लिए थोड़ा सा सैड भी फील होता है और अंदर से थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। और अगर मेरी जो बात है ये एयरटेल जियो तक पहुंच रही है या फिर कोई भी सुन रहा है एयरटेल जियो से, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो आप प्राइस हाइक कर रहे हो ना, करो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट ये जो प्राइस हाइक है ना ये रीजनेबल होना चाहिए और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। बीच में कहीं पे भी कुछ भी प्लान्स बंद कर दो, हाइक कर दो, फिर आप दोबारा से अगले साल हाइक कर रहे हो, दिस इज नॉट ट्रू। और मुझे समझ नहीं आता ये ट्राई पता नहीं क्या कर रहा है भाई। ट्राई को भी देखना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है। ये जो एयरटेल और जियो अपने डुओपोली का बेनिफिट फायदा उठा रहे हैं, ये आई डोंट नो इनको क्यों नहीं दिख रहा है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्राई। हर छोटी छोटी चीजों पे जो प्राइस हाइक किया गया है, अफोर्डेबल प्लान्स को बंद किया जा रहा है, कंज्यूमर्स के पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। प्राइस तो हाइक हो रहा है बट उसके साथ जो चीजें हैं इंप्रूवमेंट नहीं हो रही हैं। मतलब खुलेआम ये जो एयरटेल और जियो अपने डुओपोली का फायदा उठा रहे हैं वो क्लियरली सबको दिख रहा है, बट सैड
जिनके पास पावर है वो कुछ कर नहीं रहे। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अब देखो यार, सिंपल सा, अगर आपको लगता है ना ये जो इन्फॉर्मेशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज पता ही नहीं है, तो ऐसे में इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना। और अगर आप ट्विटर पे जाते हो भाई, ट्वीट करो, एयरटेल और जियो ट्राई को टैग करो, बताओ कि क्या चल रहा है मार्केट में, और मुझे भी मेंशन करो @मनोज सारू। मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।